और जोरदार तालियों से शेख महबूब साहब का इस्तकबाल करें। आइए, मैं चाहता हूं आए चंद अल्फाज से सामाईन को नवाजे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत मैंने सोचा, क्योंकि मजलिस हमारी पार्टी है और अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में मैंने MIM से इलेक्शन लड़ा है और दूसरे नंबर पे मैं रहा। बहुत लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है। हम ये चाहते थे, गवंडी की आवाम ये चाहती थी कि MLA इलेक्शन में भी MIM लड़े। कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि MIM यहाँ से नहीं लड़ी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह MIM यहाँ पर गवंडी में पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। तो मैंने सोचा कि अब ये वक्त है कि बटा ना जाए, बल्कि सब साथ में मिलकर यहाँ से पतंग उड़ाई जाए, क्योंकि MIM ही वो पार्टी है जो हमारे हक में हर बार लड़ती है। अकबर साहब, असद साहब, ये हमारी जान है। तो हमें इनको अपने कायदात को मजबूत करते हुए इनका साथ देना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब ताकत के साथ 20 तारीख को MIM को वोटिंग कराएंगे। जब मैं इलेक्शन के प्रचार के लिए घूम रहा था तो मैंने देखा लोगों में, हर गली के अंदर लोग अंदर ही अंदर ये चाहते थे कि MIM को वोट किया जाए। लोग खुल के बोल नहीं पाते, लेकिन सबके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। 15 साल हमने सबको उनको देके दे चुके हैं, और इस बार हमें चाहिए कि हम MIM को जिताएं। अभी इलेक्शन जब 20 तारीख को होगा तो लोग बोलेंगे कि लहर इसकी चल रही है तो उसको वोट करो, उसकी हवा चल रही है तो उसको वोट करो। तो देखो, लहरों के साथ जो बहते हैं वो कचरे होते हैं। हम कचरा नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम वो चट्टान है जो समंदर के अंदर लहरों को भी चीर सकते हैं। तो हमें यही चाहिए कि चट्टान बन जाए और ये लहर को छोड़े, हम खुद समंदर बनकर सब निकले और भरपूर MIM को वोट करें। इंशाअल्लाह यहाँ से MIM ही जीत के आ रही है और कोई यहाँ से जीत के नहीं आने वाला है। अगर गवंडी जैसे इलाके में MIM नहीं जीतेगी तो किस इलाके में जीतेगी? यह हमारा इलाका है। यहाँ पर अगर कोई परचम लहर सकता है तो वो यही वाला परचम लहर सकता है जो हमारा हरा परचम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम है। ये सब सोचकर मैंने ये फैसला किया कि मैं खुलकर MIM का साथ दूंगा, और आप सबसे भी यही उम्मीद है कि आप भी खुलकर MIM का साथ दें। क्या उम्मीद करता हूं आप सब हमारे साथ में खड़े हैं। और मैं 15 मिनट बोलना चाहता था, 15 मिनट मैं बोलना चाहता था, लेकिन वक्त का तकाजा है, इसलिए मैं इतना ही अपने दिल की बात आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं कि आप सब हमारे साथ में हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बदलाव जरूरी है। चलिए, अब इंतजार हमारा खत्म हुआ। आइए, सोती हुई नजर आ रही है तो मैं जब जब माइक पे आऊंगा आपके जहन में नारा होगा, बदलाव जरूरी है। अतीक सर जरूरी है, बदलाव जरूरी है। इधर वाले कमजोर दिख रहे, बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। माशाअल्लाह। आइए, अब मैं बुलाना चाहूंगा एक्स कॉरपोरेटर ऑफ हैदराबाद आली जनाब मोहतरम महमूद इंजीनियर साहब को बुलाना चाहूंगा। वो आए और अपने कलमात से आवाम को नवाजे। दाइश पे तशरीफ फरमा। आपके और हमारे हरदिल उम्मीदवार मोहतरम अली जनाब अतीक साहब, मोहतरम अली जनाब मोहसिन बलाला साहब,
साबिका कॉरपोरेटर हैदराबाद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम आली जनाब हाजी अब्दुल हमीद साहब, जनरल सेक्रेटरी मुंबई कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम आली जनाब इरफान साहब, फैसल साहब, शमीम साहब, अहमद साहब, एजाज साहब, दाइश में तशरीफ और मजलिस कायदीन, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीन, मेरी माँ और बहनों, ऐज़ान मिलत, मैं आपकी बेचैनी मैं समझ सकता हूँ। कुछ ही देर में इंशाअल्लाह ताला आपके और हमारे हबीब मिल्लत मोहतरम अली जनाब हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ लाने वाले हैं। मैं कुछ ही लम्हे लेकर मैं अपनी जगह लूंगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आज का इंतखाबात जो हो रहा है, आपके सामने कई उम्मीदवार हैं और वो उम्मीदवार कई सालों से आपके सामने अपनी कुर्सियों को गर्म करे बैठे हैं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, मजलिस उम्मीदवार का जो शख्सी यहां पे एक चेहरा है, एक बात मैं आपको बताता चलूं, मंडाला की एक बहुत ही मशहूर अजीम शख्सियत शेख महबूब साहब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने अतीक सर का जोश, वलवला और ये तमाम चीज़ें देखकर अतीक सर के समर्थन में साथ दिया। तो एक